गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में 5 अरबपतियों के साथ गई थी। 5 अरबपति टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। वो पनडुब्बी डूब गई जिसमें 5 अरबपति की जान चली गई। अब इस वीडियो में समझने वाले हैं कि वो 5 अरबपति कौन थे और कहां से उनका ताल्लुक था, कहां से वो जुड़े हुए थे, किस देश से थे, उनके पास कितना पैसा था। सारा कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं जो टाइटन पनडुब्बी है वो पनडुब्बी थी किसकी। वो पनडुब्बी पर्यटकों के लिए जो समंदर में सैर करना चाहते थे, जो समंदर का नज़ारा देखने चाहते थे, तो वो जो पनडुब्बी थी उन लोगों को सैर कराती थी समंदर का। अब वो पनडुब्बी थी किस कंपनी की? वो पनडुब्बी थी ओशियन गेट कंपनी। ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो टूरिस्टों को क्या करती है, समंदर का सैर कराती है। उनसे अच्छी खासी मोटी रकम लेती है और रकम लेने के बाद उनको अपने बनाए गए पनडुब्बी में बैठाकर समंदर का नजारा कराती थी। तो उस ओशियन गेट कंपनी के एक पनडुब्बी है जिसका नाम था टाइटन, और वो टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 5 अरबपतियों को ले गई थी। और ओशियन गेट कंपनी ये थोड़ा पैसा नहीं बल्कि बहुत पैसा लेती थी पर्यटकों से, और उनको समंदर के 3800 मीटर नीचे जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहां पर ले जाकर उन लोगों को सैर कराती थी, उनको दिखाती थी। तो ये टाइटन जो जहाज थी जो डूबी थी, वो टाइटन उसी टाइटैनिक मलबा दिखाने के लिए उसका नाम टाइटन रखा गया था, ताकि पर्यटक समझे कि ये जो पनडुब्बी है वो क्या करती है, मलबा दिखाती है किसका, टाइटैनिक जहाज का। तो ओशियन गेट कंपनी की वो पनडुब्बी थी टाइटन पनडुब्बी। अब ये पनडुब्बी ओशियन गेट के क्या बोलती है, ओशियन गेट कहती है कि जो हमने पनडुब्बी बनाई थी टाइटन पनडुब्बी जो लोगों को समंदर का सैर कराती थी, वो टाइटन नाम था उसका। और ये मात्र समंदर में 4000 मीटर लगभग 4 किलोमीटर तक जा सकती थी, इसकी इतनी ही कैपेसिटी थी। 16 जून को समंदर के अंदर गई थी अटलांटिक महासागर में, और 16 जून को यह अभियान शुरू हुआ था। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ये पनडुब्बी 16 जून को निकली थी। अब इसमें 5 अरबपति सवार थे, 5 अरबपति सवार थे जिनकी जान चली गई। अब इसमें पनडुब्बी में ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने की वजह से पनडुब्बी बिखर गई, जिसमें 5 अरबपति की मिली सेकेंड में आग पलक झपकने तक में इनकी डेथ हो गई। तो उस हादसे में 5 लोगों की डेथ हुई। अब 5 लोगों की डेथ हुई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे उनके बारे में हम समझते हैं। देखो, एक उसमें पर्यटक में जो टाइटैनिक का मलबा देखने के शौकीन थे और इस प्रकार काफी अभियान का हिस्सा भी रह चुके थे, कोई पहली बार नहीं गए थे वो टाइटैनिक का मलबा देखने। उसमें से पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था हासिम हार्डिंग। हासिम हार्डिंग की उम्र जो थी, इनकी उम्र थी 58 वर्ष, 58 ईयर्स के थे, और इन्हें ताल्लुक रखते थे ब्रिटिश से। इनका ताल्लुक था हासिम हार्डिंग का। अब ये देखो, ब्रिटिश के उद्यमी और खोजकर्ता में इनका नाम आता है। मतलब हासिम हार्डिंग जो हैं, ऐसे अभियानों का, जैसे कोई चीज समंदर के अंदर खो जाए, समंदर के अंदर कोई किसी चीज की खोज करनी हो तो उसमें रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना। जैसे टाइटैनिक का मलबा 1800 जैसे टाइटैनिक का मलबा 1987 में पता चला, तो उसकी जो खोज हुई थी, ऐसे अभियानों का हिस्सा रह चुके थे हासिम हार्डिंग। तो ये क्या करते थे, समंदर के अंदर अगर किसी चीज की खोज करना हो, किसी चीज के बारे में पता लगाना हो, रिसर्च करना हो, तो ऐसे हासिम हार्डिंग ऐसे काफी अभियानों का हिस्सा रह चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि पहली बार ये समंदर के अंदर नहीं गए थे, बहुत बार जा चुके थे, लेकिन आखिर में यह हादसा हुआ जिसमें इनकी जान चली गई। हासिम हार्डिंग खोजकर्ता में शामिल थे, रिसर्चर में शामिल थे। समंदर के अंदर रिसर्च करने में इनका अहम भूमिका और अहम योगदान माना जाता है। ऐसा देखो, ऐसा लिखा गया ऐसे काफी अभियान का, जैसे टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे 5 पर्यटक, तो उसमें हासिम हार्डिंग ऐसे काफी अभियानों का हिस्सा बन चुके हैं। आखिर में यह हादसा हुआ। तो खोजकर्ता गतिविधियों में भी ये इनको 3 बार, मतलब समंदर के अंदर किसी प्रकार का खोज करना हो या समंदर के अंदर रिसर्च करना हो, तो हासिम हार्डिंग को 3 बार, देखो 3 बार इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ चुका है। रिसर्चर में, खोजकर्ता में, ऐसे अभियानों में इन्होंने जब खोज किया तो इनका नाम
3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। आखिर बात ये है, आ चुका है। अब इसमें एक अभियान और शामिल था, हाशिम हार्डिंग। तो ये अंतरिक्ष जाने वाले जो ब्लू ओरिजिन अभियान था, अंतरिक्ष में जो ब्लू ओरिजिन अभियान चलाया गया था जाने के लिए, हाशिम हार्डिंग इस अभियान का भी हिस्सा रह चुके हैं। राइट। अब इसमें हाशिम हार्डिंग की नाम्बिया से 8 चीतों को भारत लाने में भारत सरकार की मदद की थी। नाम्बिया देश से 8 चीतों को हाशिम हार्डिंग ने भारत में लाने के लिए भारत सरकार की मदद भी की थी। तो ये काफ़ी मतलब खोज विचार में या रिसर्चर में भी शामिल रहते थे। कोई पहली बार इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि पहली बार समंदर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, जिससे इनको पहली बार मतलब कुल मिला के पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि ये पहली बार किसी अभियान का हिस्सा बने थे। हाशिम हार्डिंग इसी प्रकार काफ़ी अभियानों का हिस्सा बन चुके हैं। तो पहले व्यक्ति इस टाइटन पनडुब्बी में जो शामिल थे, पहले व्यक्ति का नाम था हाशिम हार्डिंग। अब देखो, ये इनकी पत्नी का नाम था लिंडा हार्डिंग। एक इनका सौतेला बेटा है। राइट। अब समझते हैं, जब इन्होंने टाइटन पनडुब्बी पर सवार हुए, टाइटन पनडुब्बी पर बैठे, मतलब जब ये सतह पर थे पानी के, जब अंदर जमीन के पानी के अंदर नहीं गए थे, तब इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो साझा किया था और बताया था कि भैया हम टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इन्होंने एक फोटो को साझा किया था हाशिम हार्डिंग ने। अब देखो इनकी नेटवर्थ क्या है, अरबपति शुमार किए जाते हैं, 5 अरबपति हैं। अब देखो इनकी नेटवर्थ है $1 अरब। करीब इनके पास जो इनकी नेटवर्थ है वो 82 अरब रुपए है हाशिम हार्डिंग की। तो पहले अरबपति ये शामिल थे इस अभियान में। दूसरी जो पर्यटक शामिल थे उनका नाम था शहजादा दाऊद, और शहजादा दाऊद दूसरे थे, और इनका एक बेटा था जिनका नाम था सुलेमान दाऊद। ये 2 लोग शामिल थे, मतलब बाप बेटे इस पर्यटक में, इस टाइटैनिक मलबा देखने में के अभियान में ये लोग भी शामिल थे। और इस अभियान में काफ़ी मोटी रकम लगती है, जिसमें करीब 2 करोड़ पर व्यक्ति का टिकट है, जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो कंपनी इनको भेजती थी, तो इनसे मोटा रकम लेती थी। तो इसमें शहजादा दाऊद और बेटा सुलेमान, इनका बेटा सुलेमान दाऊद भी शामिल था। देखो ये दोनों पनडुब्बी में सवार थे। राइट। अब पनडुब्बी में सवार थे, तो लेकिन ये शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद, ये जो निवासी थे, मूल निवासी, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। लेकिन अब इनका जो कारोबार है, रहने का मतलब ये जो ब्रिटिश में अपना सारा कारोबार सेट किया है और ब्रिटिश में अभी ये रह रहे हैं। फिलहाल रहने वाले तो ये पाकिस्तान के धनी परिवारों में से आते हैं, लेकिन अभी ये जो रहते हैं ब्रिटेन में रहते हैं। अब शहजादा दाऊद की पत्नी का नाम है क्रिस्टीन, और एक बेटी है, इनका नाम है अलीना, और इनका एक बेटा था जिनका नाम था सुलेमान, जो इस अभियान में शामिल था और जिनकी डेथ हुई थी इस पनडुब्बी में। तो 3 अरबपति हो गए, शहजादा दाऊद, सुलेमान दाऊद और हाशिम हार्डिंग, जो इस अभियान का हिस्सा थे, जो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जमीन की उस सतह तक, पानी की उस गहराई तक गए थे जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद था। अब देखो शहजादा दाऊद की जो नेटवर्थ है, ये भी अरबपति में शुमार किए जाते हैं। इनकी जो नेटवर्थ है करीब 82 अरब रुपए है, $1 अरब इनकी नेटवर्थ है। और इनके पास जो संपत्ति है वो 350 मिलियन की संपत्ति इनके पास है। तो ये 3 अरबपति हो गए। चौथे अरबपति जो इस टाइटैन पनडुब्बी में सवार थे, जो टाइटैनिक मलबा देखने के अभियान में शामिल थे, उसमें चौथे थे जो काफ़ी अनुभवी माने जाते थे। ये तो खोजकर्ता में भी आते हैं हाशिम हार्डिंग, लेकिन पॉल हेनरी जो थे, इनका नाम उर्फ मिस्टर टाइटैनिक रखा गया। क्यों रखा गया हम बताते हैं आगे। देखो पॉल हेनरी जो थे, ये पनडुब्बी में सबसे अनुभवी व्यक्तियों में से एक थे। जो 5 लोग टाइटन पनडुब्बी में सवार थे, उनमें सबसे अनुभवी कोई व्यक्ति था तो पॉल हेनरी थे। ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। ये सबसे अनुभवी इस वजह से थे क्योंकि इनको इसी प्रकार काफ़ी अभियान में ये भी
शामिल थे। इनको काफ़ी अनुभव है ऐसे अभियान में और समंदर के अंदर जाने में काफ़ी इनको अनुभव है। तो सबसे अनुभवी पांचों व्यक्ति में सबसे अनुभवी व्यक्ति पॉल हेनरी थे, जिनकी उम्र 77 वर्ष थी। राइट। अब ये देखो, गोताखोर, जैसे समंदर के अंदर कोई चीज़ खो जाए, समंदर के अंदर किसी चीज़ का पता लगाना हो, तो ये उससे काम का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे अभियान का हिस्सा पॉल हेनरी भी रह चुके हैं। इवन ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब दूसरी चीज, इनको उर्फ टाइटैनिक, मिस्टर टाइटैनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने टाइटैनिक का मलबा खोजने में सबसे अधिक समय बिताया था। पॉल हेनरी जब टाइटैनिक जहाज 1912 में डूब गई थी, उसके बाद काफी सालों बाद टाइटैनिक का मलबा खोजा गया था। लेकिन उस अभियान में जब उसकी खोज हो रही थी, तो उस अभियान में ये काफी बार शामिल थे। ये काफी अधिक समय टाइटैनिक मलबा खोजने में बिताया था। तो इवन कह सकते हैं कि पॉल हेनरी ने इस अभियान में, जो टाइटैनिक पनडुब्बी समंदर के अंदर गई थी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि ये समंदर के अंदर पहली बार गए थे। काफी बार ये समंदर के अंदर जा चुके हैं। टाइटैनिक का मलबा खोजने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने समय लगाया था तो पॉल हेनरी ने लगाया था। इस वजह से कहा जा सकता है कि समंदर के अंदर में रिसर्च करना और समंदर के अंदर में खोज करने का सबसे बेहतरीन अनुभव अगर किसी के पास था तो वो पॉल हेनरी थे। इनको काफी ज्यादा अनुभव था, क्योंकि इसी वजह से सबसे ज्यादा वक्त टाइटैनिक का मलबा खोजने में पॉल हेनरी ने लगाया था। इस वजह से इनको मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। अब पॉल हेनरी ने काफी समय बिताया था। पॉल हेनरी की उम्र तो 77 साल है। 1987 में मलबा टाइटैनिक का खोजा गया था। अब इनकी एक पत्नी थी, उनकी डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से। इस प्रकार पॉल हेनरी इस टाइटन पनडुब्बी के चौथे अरबपति थे। ठीक है। अब समझते हैं कि इनकी कुल नेटवर्थ कितनी थी। इनकी जो पॉल हेनरी की जो नेटवर्थ थी 1.5 अरब डॉलर इनके पास नेटवर्थ थी। अब रुपए में कन्वर्ट करें तो 1.23 खरब रुपए थे भाई। इनके पास इतने पैसे थे, खरब रुपए, 1.23 खरब रुपए। ये तो अरबपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, ये खरबपति थे। बाकी सब तो कह सकते हैं ये अरबपति थे, लेकिन पॉल हेनरी खरबपति थे। अब ये चौथे, एक खरबपति भी शामिल थे, 4 अरबपति थे। 5 अरबपति नहीं, 1 खरबपति थे। पॉल हेनरी खरबपति थे, जिनके पास 1.23 खरब रुपए थे। 4 को तो हम अरबपति कह सकते हैं, लेकिन पॉल हेनरी के पास बहुत पैसा था। तो आगे समझो, इसमें 5वें अरबपति कौन शामिल थे? तो ओशियन गेट, जो टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लोगों को टूरिस्ट के रूप में इस्तेमाल करती है, लोगों को भेजती है और पनडुब्बी देती है और उनसे काफ़ी मोटी रकम लेती है। तो ओशियन गेट कंपनी के जो सीईओ थे, जिनका टाइटन पनडुब्बी थी, वो सीईओ उस टाइटन के पायलट के रूप में भी शामिल थे। मतलब टाइटन पनडुब्बी को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, ओशियन गेट कंपनी के जो सीईओ थे, जिनका नाम था स्टॉकटोन रस। क्या नाम था? स्टॉकटोन रस। ये पायलट थे टाइटन पनडुब्बी का, जो चारों पांचों को लोगों को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले गए थे। इनका यही काम था, क्योंकि ये कंपनी टूरिस्टों को क्या करती है? सैर कराती है समंदर का अपनी जहाजों से, जिनसे वो मोटी रकम वसूलती है। तो ये स्टॉकटोन पायलट थे उस टाइटन पनडुब्बी की, जो पनडुब्बी डूबी थी। अब ये टाइटन पनडुब्बी के जो सीईओ है, इन्होंने ओशियन गेट, ये कंपनी की शुरुआत कब की थी? ये कंपनी की शुरुआत कब की थी? 2009 में। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, स्टॉकटोन रस ने की थी। अब स्टॉकटोन रस जो पायलट थे टाइटन के, उनकी उम्र थी 61 वर्ष। अब पत्नी इनकी थी, इनकी पत्नी का नाम था वेंडी रस। ये कंपनी के सीईओ थे, लेकिन कंपनी को संचालित करना, कंपनी को की देख रेख करना, सारा जिम्मा वेंडी रस मतलब स्टॉकटोन रस की पत्नी वेंडी रस के हाथों में था। ये कंपनी को संचालित यही करती थी, संचालक यही करती थी, संचालित यही करती थी। अब स्टॉकटोन रस की एक बेटा था और एक बेटी थी। वेंडी रस का जो संबंध है
इनका जो वंशज जुड़ा हुआ है, जब टाइटैनिक 1912 में डूबी थी तो 1912 में इनकी परदादी भी शामिल थी। किसकी? वेंडी रस की परदादी, जिनका नाम था रस रिटेलिंग एडिडोस। ये 1912 में उस 1500 लोगों में शामिल थी जिनको निकाला नहीं जा सका था टाइटैनिक से, और जिनकी 1500 लोगों की डेथ हो गई थी, टाइटैनिक में मारे गए थे। उनमें से वेंडी रस की परदादी शामिल थी। तो इन्होंने एक कारोबार शुरू कर रखा था कि हम टाइटैनिक का मलबा दिखाएंगे, उनसे मोटी रकम वसूल करेंगे। ये कोई गवर्नमेंट मतलब कंपनी नहीं थी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इनका सारा प्रॉफिट जो होता था इनका खुद का होता था, जो टैक्स वगैरह पे करते थे गवर्नमेंट को, वो करते थे। बाकी ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ये टूरिस्ट कंपनी थी जो पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाती थी और समंदर का सैर कराती थी। सीओ स्टॉकटोन रस का जो नेटवर्थ है, इनके पास कितने पैसे हैं? अरबपति ये भी हैं, 5वें अरबपति शामिल थे उसमें से। इनके नेटवर्थ जो है $12 मिलियन है। कितनी? $12 मिलियन, 98.33 करोड़ रुपए के मालिक थे स्टॉकटोन रस, जो टाइटैन पनडुब्बी के पायलट थे, ओशियन गेट के सीईओ थे। ये भी उस पर्यटक में, उस अभियान में ये भी शामिल थे और इनकी भी डेथ हो गई। राइट, अब समझ लेते हैं कि जो टाइटैन की यात्रा शुरू हुई थी, जो ये सारी कार्यक्रम शुरू हुआ था टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, टाइटैन की जो यात्रा शुरू हुई थी ये कनाडा के कहाँ से? न्यूफाउंडलैंड से शुरू हुई थी। टाइटैन की यात्रा न्यूफाउंडलैंड, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से आइसलैंड से शुरू हुई थी 16 जून को। करीब ये यात्रा 9 बजे शुरू हुई थी। 9 बजे नीचे उतरी, पानी में उतरी, 11:47 पर संपर्क टूटा और 6:10 पर इनको शाम को वापस लौट आना चाहिए था। करीब 8-9 घंटे का ये टूर था। लेकिन जब 6:10 पर जब ये जहाज ऊपर नहीं आई और संपर्क भी टूट चुका था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो ये अभियान शुरू किया गया 6:35 पर इस टाइटैन पनडुब्बी को ढूंढने का अभियान शुरू किया गया। बचाव कार्य शुरू हुआ था कब? कितने बजे? 6:35 पर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।